हाँ तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज नंबर 2 फिनिश कर दी थी, है ना। अब मैंने बोला था हमें एक्सरसाइज नंबर 3 आज स्टार्ट करनी है, ठीक। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होते हैं, जैसे कि एनएसओ हो गया, जो आपको देना होता है, ओलंपियाड जो एग्जाम्स होते हैं आपके, उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज होती है, ठीक। तो इसके हम सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करेंगे बच्चा। इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको डिस्कस कराना है, वो क्वेश्चंस में यहाँ पर आपको आज डिस्कस कराऊंगी। तो उसमें से हमारा आज है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड for many people in our country, but sorter's job is risky as sometimes they get infected by a। तो मैंने बताया था आपको, जो सिल्क इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो डिपेंडेबल है, ठीक, क्योंकि वो वहाँ पे काम करते हैं और काम करने से क्या होता है, उनको अपनी सैलरी मिलती है, इनकम होती है उनकी। अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो वो अपना घर नहीं चला पाएंगे, अपनी जो नीड्स होती है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक, क्योंकि सब आपकी तरह पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो उन्हें कोई ना कोई जॉब तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको साफ साफ बताया हुआ है कि जब आप इस वूल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पर कौन सी डिसीज़ मैंने आपको बताई थी, सॉर्टर डिसीज़। तो उसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है कि उस इंडस्ट्री में आप जब काम कर रहे हो तो किसको आपको फेस करना पड़ेगा, उस सॉर्टर डिसीज़ को फेस करना पड़ेगा। तो जब आप उस सॉर्टर डिसीज़ को फेस करते हो तो वो बहुत रिस्की होता है, और उस डिसीज़ में आप क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हो। किससे इन्फेक्टेड होते हो, एक बैक्टीरिया से। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या बताया था बच्चों मैंने, उस बैक्टीरिया का नाम था बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, बैक्टीरियम एंथ्रेक्स को। तो कहाँ है बैक्टीरियम एंथ्रेक्स हमारा, ये है हमारा बैक्टीरियम। और बैक्टीरियम एंथ्रेक्स का फुल नेम और क्या हो सकता है, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। तो बैक्टीरियम एंथ्रेक्स आप इसको कहें या फिर इसको कहें बैक्टीरियम एंथ्रासिस, दोनों ही आपका सही होगा। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करवाया है, ताकि कहीं पर बैक्टीरियम एंथ्रासिस देख करके आप कंफ्यूज ना हो। या तो बैक्टीरियम एंथ्रेक्स भी हो सकता है और दूसरा बैसिलस एंथ्रासिस भी हो सकता है। बी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ था उसमें क्या दिया हुआ था बच्चों, बैक्टीरियम एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया कोलाई कहाँ पे यूज होता है, बायो में, आप कुछ एंजाइम्स ये होता है, बैक्टीरियम नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था। फंगस, फंगस का हमारे वूल में कोई लेना देना था ही नहीं। वायरस, ऐसा कोई वायरस हमने नहीं पढ़ा। तो हमारा आंसर क्या होगा, सीधा सीधा हमारा ऑप्शन होगा सीधा सीधा फर्स्ट वाला। तो कभी भी आप इसको देख करके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। इसमें से आपको कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कुछ गलत तरीके से। तो जो सही होंगे बच्चों उसके आगे आपको क्या मार्क करना है, ट्रू। और जो फॉल्स होंगे उसके आगे क्या मार्क करना है आपको, फॉल्स, यानी कि एफ। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन या रीड आउट करके बताऊंगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, सिंथेटिक फाइबर केमिकल से मिलके बने हुए होते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही। तो हमारा फर्स्ट जो है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर अभी हम मार्क करते हुए चलेंगे और फिर चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ जाके इसको मैच करेंगे, ठीक है। सेकंड बोलता है कश्मीरी वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीरी रैबिट। बिल्कुल नहीं, कश्मीरी वूल हमें कहाँ से मिली थी, कश्मीरी गोट से। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा फॉल्स, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम पाटनवाड़ी ब्रीड ऑफ शीप इज यूज टू हॉजरी। बिल्कुल सही, जो पाटनवाड़ी वूल है बच्चों कहाँ मिलती है, गुजरात में, और इसका यूज हॉजरी वर्क में किया जाता है। हॉजरी इन द सेंस हम उस वूल को कहाँ पे फिल करते हैं, जो आपके मैट्रेसेस होते हैं, रजाई गद्दे होते हैं, उसके अंदर उसको फिल करने का काम किया जाता है। तो ये वूल जो कहलाती है आपकी, कौन सी वूल कहलाएगी, हॉजरी वूल, ठीक है। काफ़ी गर्म होती है ये। तो ये भी कैसा होगा आपका, ये स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू। अब हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पर। स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है सिल्क इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स।
क्या सिल्क सभी नेचुरल फाइबर्स में सबसे वीकेस्ट फाइबर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिल्क जितने भी नेचुरल फाइबर हमने पढ़े उसमें सबसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर था, इसीलिए हमने उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया था? फिशिंग नेट में किया था, रेसिंग कार के जो टायर्स होते हैं वहाँ पर भी हमने इसका यूज़ किया था, है ना। तो इससे हम रॉप भी बना सकते थे और लगेज वगैरह जो होते थे हमारे उसको बनाने में हम इसका यूज़ करते थे। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट क्या था हमारा? ट्रू। तो यहाँ पर भी देखो ए वाले ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। और फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है बच्चों? वो फॉल्स है। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। तो हमारे आंसर से मैच होता हुआ जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन मिल गया हमको? ए पर ही हमको ये ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। बाकी बी और सी डी को अब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अपना सही आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेलेक्ट द करेक्ट मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें मैच द कॉलम सही से मैच करना है। कैसे मैच करना है कि यहाँ पर शीप ब्रीड को मैच करना है किससे? उसकी क्वालिटी से, कि इस शीप से मिलने वाली जो वूल होती है उसकी क्वालिटी जो यहाँ मेंशन है वो सही है या फिर रॉन्ग है, ठीक। उसके बाद जिस स्टेट में ये मिलती है वो स्टेट भी आपको मैच करना है कि वो स्टेट भी सही है या नहीं। तो पहले इसने बोला है कि लोही, और लोही जो होती है उसकी क्वालिटी क्या बताई है इसने? कि ब्राउन फ्लीज होती है। बिल्कुल नहीं, लोही से मिलने वाली जो वूल होती है वो कैसी होती है? गुड क्वालिटी वूल होती है। ये ब्राउन फ्लीज वूल बिल्कुल भी नहीं होती। और इसने कहा कि इसकी जो स्टेट है जहाँ पे ये मिलती है वो हिमाचल प्रदेश है, तो ये रॉन्ग है। जबकि कहाँ पर मिलती है? राजस्थान एंड पंजाब में, ठीक। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड पे आते हैं हम रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर जो है उसकी क्वालिटी इसने बताई है कि ये कॉरस वूल होती है, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि इसकी वूल कैसी थी? ब्राउन कलर की, ब्राउन फ्लीज वूल हमको इससे मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा मैच गलत। लेकिन स्टेट इसकी सही है। क्या दिया हुआ इसने? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी ये पाई जाती है, ठीक। लेकिन गलत क्या हो गया यहाँ पर? इसकी क्वालिटी गलत होगी, इसलिए ये वाला मैच द कॉलम भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे। सी कहता है कि नाली जो है इसका यूज़ फॉर हॉजरी वर्क में होता है और ये गुजरात में मिलती है। तो देखो दोनों ही चीज़ें इसकी यहाँ पे गलत है। इसका वर्क, इसका यूज़, इसकी क्वालिटी हॉजरी वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है। इससे हम क्या बनाते हैं? कारपेट्स बनाते हैं। और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है गुजरात में ना मिल करके राजस्थान एंड पंजाब में। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो भी हो गया डिस्क्वालीफाई क्योंकि इसकी क्वालिटी जो थी वो भी गलत है और जो स्टेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है वो भी गलत है। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, बखेरवाल। बखेरवाल का यूज़ होता है, इसका यूज़ मेनली किस लिए किया जाता है? क्योंकि इससे मिलने वाली जो फ्लीज होती है वो काफ़ी लंबी, थिक और बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और हम इससे क्या बनाते हैं? वुलन शॉल बनाते हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पर? डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेटेड टू द फाइबर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ वूल। ठीक है, जब आप उसकी वूल को जब आप बनाते हो तो कौन कौन सी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे पहचानना है। वूल के अंदर थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वूल की लेंथ जो है, जो फ्लीज आपको मिल रहा है उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वूल कैसी होनी चाहिए? शाइनी होनी चाहिए। डल वूल कौन यूज़ करेगा? स्ट्रेंथ दैट मीन्स वो मजबूत होनी चाहिए और उसके कलर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर भी उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन सारी की सारी क्वालिटीज़ को मेंशन करता है। तो ऑप्शन हमको मिला है यहाँ पर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक, अब हम इसके बाद फर्दर और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 3 के हमने चार क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फॉलोइंग आर गिवन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो वूल बनाने की जो स्टेप्स हमने पढ़ी थी, किस तरह से हमने वूल को सेपरेट किया था किसी एनिमल से, सेपरेट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या अप्लाई किया था, उसके बाद क्या अप्लाई किया था, वो आपको यहाँ पर उसकी सही सीक्वेंस को पहचानना है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमको दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे रियरिंग, सेकंड में दिया हुआ है स्कोरिंग, फिर रिमूविंग बर्ड, उसके बाद शेयरिंग, सॉर्टिंग, मेकिंग यानी डाइंग। अब इन सभी सातों प्रोसेस के अंदर से फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्रोसेस आएगा वो हमको देखना है। तो इसको देखने का तरीका क्या है, हम यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस गिवन है उन ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। आपको बताइए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट हम करेंगे रियरिंग, तो फर्स्ट रियरिंग करते हैं क्या हम? नहीं, फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है? ऑलवेज शेयरिंग प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने फर्स्ट ही में हमको क्या दे दिया? रियरिंग। रियरिंग होता है कि नहीं होता है? सोचो सोचो, होता है। तो रियरिंग तो हो गया, लेकिन उसके बाद थर्ड नंबर पे चलो, फर्स्ट का ही थर्ड देखते हैं अब हम। रियरिंग तो सही है, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। रियरिंग के बाद क्या है? थर्ड नंबर। इसने क्या दिया है? फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड, और थर्ड पे देखते हैं हम, थर्ड पे क्या लिखा हुआ है? रिमूविंग ऑफ बर्ड। नो, रिमूविंग और बर्ड प्रोसेस किस में पढ़ा था हमने? कार्डिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें हमने क्या किया था? कॉम्बिंग, गिलिंग और ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू जो उसके छोटे छोटे बर्ड, दैट मींस जो फाइबर्स के पास से छोटे छोटे रेशे जो निकल आए थे उनको हमने सेपरेट किया था। तो फर्स्ट के बाद थर्ड प्रोसेस पे हम नहीं गए थे। फर्स्ट के बाद सेकंड प्रोसेस क्या था हमारा? स्कोरिंग या फिर सॉर्टिंग में से कोई एक। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया है रॉन्ग। अब हम चलते हैं बी पर। बी पे इसने कहा है कि फर्स्ट जो है वो क्या करते हैं? हम रियरिंग करते हैं। रियरिंग में मैंने बताया था ना कि कितना फूड हमको उसको खिलाना है, कितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है वो सब, और कितना प्लेस उसको चाहिए, वो सब क्या होता है? रियरिंग होता है। और रियरिंग करने वाला जो पर्सन था शिप की, वो क्या कहलाया था? शेफर्ड कहलाया था, है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारा रियरिंग। रियरिंग के बाद इसने दिया है हमको फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है हमको शेयरिंग, तो बिल्कुल सही। रियरिंग के बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो होती है प्रोसेस, वो क्या होता है? शेयरिंग प्रोसेस। दैट मीन्स फर्स्ट भी सही है, बी ऑप्शन का फर्स्ट भी सही, फोर्थ भी सही। फोर्थ के बाद दिया है इसने हमको सेकंड नंबर पे देखते हैं हम क्या है? स्कोरिंग। बिल्कुल सही। शेयरिंग के बाद जब हम करते हैं, वूल के अंदर जो डस्ट, स्वेंट वगैरह जो होता है उसको रिमूव करते हैं, जिसके लिए हमने क्या करवाया था? एल्केलाइन बाथ करवाई थी। ठीक है, तो एल्केलाइन जब बाथ हमने करवाई तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? स्कोरिंग प्रोसेस। तो बिल्कुल सही। फोर्थ के बाद क्या आएगा? स्कोरिंग। दैट मीन्स फर्स्ट रियरिंग, फिर शेयरिंग और स्कोरिंग। यहाँ तक हमारी सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसने दिया है फिफ्थ नंबर पे ढूंढते हैं इसने क्या लिखा हुआ है? सॉर्टिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही। स्कोरिंग के बाद क्या किया था हमने? सॉर्टिंग किया था। और सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम? क्वालिटी के बेसिस पे उसको हमने क्या किया था? अलग अलग सेक्शंस के अंदर वूल को डिवाइड कर दिया था। ठीक, तो हमने क्या किया? सॉर्टिंग प्रोसेस। किसके बाद क्या? स्कोरिंग के बाद। तो फर्स्ट रियरिंग सही है, सेकंड शेयरिंग, उसके बाद आएगा हमारे पास स्कोरिंग के बाद क्या आएगा? सॉर्टिंग के बाद इसने दिया हुआ यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या है? रिमूविंग बर्ड्स। दैट मीन्स ये प्रोसेस क्या है? कार्डिंग प्रोसेस है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ तक अभी तक हमारी सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रही है। कौन से ऑप्शन के अंदर सही जा रही है? बी के अंदर। इसके बाद इससे बताया हमको सेवंथ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? डाइंग प्रोसेस। और मैंने बताया था कि वूल को हम पूरा फैब्रिक बनने के बाद भी डाई कर सकते हैं, या फिर फैब्रिक बनने के पहले भी डाई किया जा सकता है। दोनों ही तरह से हम इसको डाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सही है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट इसने बताया हुआ है हमको 6 नंबर पे लिखा हुआ है मेकिंग यार्न। बिल्कुल सही। पहले हो गया रियरिंग, फिर शेयरिंग, उसके बाद स्कोरिंग, फिर आपने क्या? सॉर्टिंग के बाद कार्डिंग, और कार्डिंग के बाद हम करते हैं स्पिनिंग, यानी कि यार्न का फॉर्मेशन। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ए टिबेटन एंटीलोप yields a kind of wool which is considered to be the world's finest and warmest wool, with fibers 1/5 the thickness of a human hairs. The wool is also called the king of wool. Name the brand, हमें इसकी ब्रांड बतानी है, ऑफ द वूल,
एंड द एंटीलोप फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। ठीक है, तो एंटीलोप क्या होता है बच्चों? आपने हिरन देखा है? हिरन हमारे आसपास आपने कभी देखा होगा, बारहसिंगा जैसा, तो ये वैसा ही एंटीलोप होता है जो बिल्कुल डियर की जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो एंटीलोप्स होते हैं उनके बाल काफ़ी लंबे होते हैं, और इसने क्या बोला है इसको? किंग ऑफ वूल। और क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो वूल है वो इतनी ज़्यादा थिक होती है। कितनी थिक होती है? 1/5 ऑफ द थिकनेस, हमारे बालों से 1/5 गुना ज़्यादा ये थिकर होते हैं, तो इसको किंग ऑफ वूल कहा जाता है। और इसकी जो ब्रांड है बच्चों, इस वूल की जो ब्रांड है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सातोश। और जो ये एंटीलोप है, इस एंटीलोप का नाम क्या है बच्चों? चीरू। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? ए। दैट मीन्स इसकी ब्रांड है सातोश, और जो ये एंटीलोप है इसका नाम क्या है बच्चों? चीरू इसका नाम है। ठीक है, तो ये आपने हो गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आप इजीली आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट डू वी कॉल हैंड स्पिंडल इन हिंदी? अब सबसे पहले तो हैंड स्पिंडल यूज़ कहाँ पर आता है? हैंड स्पिंडल मैंने बताया था कि जब हम यार्न को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो प्रोसेस होता है स्पिनिंग प्रोसेस। उस स्पिनिंग प्रोसेस में जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? हैंड स्पिंडल। और इस हैंड स्पिंडल को हमने क्या कहा था हिंदी में? तकली कहा था। मैंने आपको बताया था दो हमारे पास डिवाइसेस होती है, एक तो चरखा जिसको हम बोलते हैं व्हील स्पिंडल, और दूसरी होती है हैंड स्पिंडल जिसको हिंदी में बोला जाता है तकली। तो हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो है ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है एक फाइबर के बारे में। इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आपको उस फाइबर को पहचानना है कि उससे बना हुआ जो क्लोथ या फैब्रिक होगा वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। फर्स्ट इसने बताया कूल टू वियर, पहनने पे कैसा होता है? ठंडा। दैट मीन्स हमें समर सीजन में ये कूल रखेगा। उसके बाद एब्जॉर्ब वाटर इजीली, ये बहुत इजीली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट मीन्स गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट भी है। सेकंड सॉफ्ट टू टच, जब हम इसको हाथ लगाते हैं पहनने पे टच इसका टेक्सचर कैसा है? काफ़ी सॉफ्ट है ना। क्रीसेस इजीली, और इस कपड़े के ऊपर, इस फैब्रिक के ऊपर बहुत ही आसानी से क्रीसेस या सिलवटें हो जाती हैं। कैन बी वॉश एंड आयरन इजीली, यानी कि हर बार हमको इसको वॉश कर सकते हैं हम, और वॉश करने के बाद इस पर ईजीली प्रेस भी कर सकते हो। तो वो फैब्रिक कौन सा होगा? फॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ फाइबर इट इज़। ठीक, तो हम देखते हैं ऐसी क्वालिटी कॉटन में होती है कि नहीं होती है। कॉटन फाइबर को जब हम पहनते हैं तो ये पहनने पे कूल होता है, गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, इस पर क्रीसेस भी बहुत इजीली हो जाती हैं, और हमको इसको वॉश करके इसके बाद हर बार प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा कौन सा? ए। सिल्क नहीं हो सकता क्योंकि सिल्क पे सिलवटें या क्रीसेस इजीली नहीं होती है, और ये काफ़ी मजबूत और सिल्की फाइबर है जो वाटर को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है। सॉफ्ट होगा टच करने पर लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और हमको इसके ऊपर बार बार आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने सिल्क को नहीं कंसीडर किया। वूल की अगर हम बात करें तो वूल के अंदर भी ये वाटर को इजीली एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना ही इसके ऊपर क्रीसेस इजीली होती है। सॉफ्ट टू टच तो होगा, और ये हर क्लाइमेट, मल्टी क्लाइमेटिक तो ये होता है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी वो इससे मैच हो रही है, बट अदर प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही है। डी इसने कहा था नायलॉन, नायलॉन हो ही नहीं सकता बिकॉज ना तो हम इसको गर्मी में पहन सकते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए हमारा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होगा और हम गर्मी फील करेंगे, है ना। तो ये बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भी इससे मैच नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या है बच्चों? ए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 स्किप करेंगे, वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अब हम सॉल्व करेंगे किसको? क्वेश्चन नंबर 17 को। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम, व्हाट डज एक्स एंड वाई शो। यहाँ पे 3 वेन डायग्राम दिए हुए हैं आपको, जिसके अंदर आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख के बताई हुई है। फर्स्ट आपको ये बताया हुआ है कि ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एक्स।
तो एक्स वो प्लांट फाइबर है जो कहाँ से मिल रहा है हमको, स्टेम से मिल रहा है। इसी एक्स को दूसरे के साथ भी इंक्लूड किया हुआ है और ये बताया हुआ है कि इसका यूज़ जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉप में होता है। दैट मीन्स ये ऐसा स्टेम फाइबर है जिससे हम रॉप भी बना सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है रॉ मटेरियल यूज ऑफ प्रिंटिंग बैंक नोट्स ETC। ऐसा रॉ मटेरियल जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, बैंक नोट्स, यानी कि बैंक नोट किससे बने होंगे बच्चों, पेपर पे। और पेपर बनाने का यूज़ हमने कौन से फाइबर के अंदर किया था, फ्लैक्स से किया था, है ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है। और इसका यूज़ सिर्फ हायर क्वालिटी फाइबर जैसे बैंक नोट्स आ गए, इस तरीके के पेपर्स जो होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देखो ये दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही स्टेम से ऑब्टेन होने वाले फाइबर हैं। इसमें से वाई का यूज़ ये स्टेम से भी बना सकता है और ये रॉप भी बना सकता है। साथ में साथ स्पेसिफिक क्वालिटी इसकी ये है कि इसका यूज़ बैंक नोट्स बनाने में होता है। तो ये कौन सा फाइबर होगा बच्चों, वाई डेफिनेटली क्या होगा, फ्लैक्स होगा। और एक्स क्या होगा, जिसका यूज़ हम स्टेम बनाने में और रॉप बनाने में, सॉरी स्टेम से मिल रहा है और यूज़ ओनली कहाँ कर सकते हैं, रॉप बनाने में। इसका यूज़ बैंक नोट बनाने में नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ए। एक्स क्या है हमारे पास, जूट, और वाई क्या है हमारे पास, फ्लैक्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जिसको आपने डिस्कस कर लिया है। अब आप खुद इसका रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू।